हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। सर दर्द तो सबको होता है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि ये माइग्रेन है? इस बारे में हम बात करेंगे। माइग्रेन क्या होता है, किन चीज़ों से बढ़ता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है और माइग्रेन के लिए आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर का दर्द लगभग सभी ने महसूस किया होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्या हर सर दर्द माइग्रेन है? ऐसा नहीं है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम कॉमन माइग्रेन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेन को कैसे पहचानेंगे। जब आपके सर में बहुत दर्द हो और वो दर्द किसी भी एक हिस्से में ज़्यादा हो रहा हो तो ये माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का दर्द पल्सेटाइल होता है, जो कि मूवमेंट करने से बढ़ता है। ये दर्द रेकरेंट होता है, मतलब कि बार बार होता है। माइग्रेन से होने वाले दर्द के बीच में कभी कभी दिन का फ़र्क हो सकता है और कभी कभी महीनों का फ़र्क भी हो सकता है। माइग्रेन से होने वाला सर दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रहता है। सर दर्द शुरू होने के साथ उल्टी जैसा लगना या उल्टी का हो जाना भी माइग्रेन का एक फीचर है। कमरे में रोशनी होने से, तेज आवाज़ होने से या किसी भी तरह की तेज स्मेल आने से माइग्रेन का दर्द बढ़ सकता है। माइग्रेन के दर्द के लिए सीटी स्कैन और एमआरआई कराया जाता है, लेकिन ये केवल इसलिए कराया जाता है ताकि डॉक्टर को ये पता चल सके कि आपको जो सिम्टम आ रहे हैं इसमें ब्रेन की कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि माइग्रेन में ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट जो ब्लड वेसल होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और वो नर्व को हिट करती हैं, जिस वजह से सर दर्द शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं माइग्रेन से जुड़े कारणों की। इसका एक कारण स्ट्रेस भी होता है। माइग्रेन का एक कारण जेनेटिक भी है। अगर फैमिली में कभी किसी को माइग्रेन रहा हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको भी जो सर दर्द हो रहा है वो माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का एक कारण हार्मोनल भी है। फीमेल्स में मेल्स की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा माइग्रेन मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, इवन मीनोपॉज के टाइम पर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ऐसे टाइम पर फीमेल्स में माइग्रेन देखने को मिलता है। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं, मतलब शरीर में पानी की अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है, ऐसे टाइम पर भी माइग्रेन का एपिसोड देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को माइग्रेन का पेन होता है, टेम्परेचर चेंज की वजह से हॉट वेदर में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो वो पेन भी बढ़ जाता है। माइग्रेन का पेन प्रेशर चेंज की वजह से भी बढ़ता है। जब लोग पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो उस समय भी प्रेशर चेंज होता है। ऐसे टाइम पर भी माइग्रेन का पेन बढ़ सकता है। माइग्रेन का पेन खाना स्किप करने से, सही टाइम पर खाना ना खाने से भी बढ़ जाता है। माइग्रेन का पेन कुछ मेडिसिन्स जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और नाइट्रोग्लिसरीन से भी बढ़ सकता है। स्मोक करने से और अल्कोहल का इस्तेमाल करने से भी माइग्रेन का पेन हो सकता है। माइग्रेन का पेन बहुत ही तेज स्मेल से, बहुत तेज आवाज़ से और ब्राइट लाइट से भी बढ़ जाता है। जो भी लोग चाय
या कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो इससे बॉडी डिहाइड्रेट होती है और इस वजह से भी माइग्रेन का पेन बढ़ सकता है। कुछ लोगों में फिज़िकल एक्टिविटी करने की वजह से भी माइग्रेन का पेन बढ़ जाता है। एक अच्छी नींद ना लेने से और आपका स्लीप पैटर्न बिगड़ जाने की वजह से भी माइग्रेन का पेन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिन वजहों से आपको माइग्रेन में आराम मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से माइंड रिलैक्स रहता है और माइग्रेन में आराम मिलता है। मेडिटेशन कैसे करना है इस पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इस वजह से आपको माइग्रेन का पेन कम हो। अगर आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको कम कर देते हैं तो इस वजह से भी आपका हो सकता है कि माइग्रेन का पेन कम हो। अगर आप खाना सही समय से नहीं खाते हैं तो इस वजह से भी पेन होता है। तो इसके लिए आप एक रेगुलर शेड्यूल बनाएं जिस टाइम पर आप खाना खा लें। ऐसा करने से भी आपको माइग्रेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर आप स्मोक करते हैं और अल्कोहल लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि इनका इस्तेमाल कम कर देने से या छोड़ देने से आपका माइग्रेन का पेन कम हो जाए। अगर आप रात में अच्छी नींद लेते हैं और अपने सोने का और जगने का एक समय फिक्स कर लेते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आपको माइग्रेन के पेन में काफ़ी हेल्प मिले। अगर आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करके ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपके माइग्रेन में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ महसूस होगा। वैसे तो माइग्रेन के दौरान फिज़िकल एक्टिविटी करने से पेन बढ़ता है, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल कर लें तो ऐसा हो सकता है कि माइग्रेन के एपिसोड्स कम हो जाएं। जिस समय माइग्रेन का पेन हो रहा होता है उस समय अगर आप एक डार्क रूम में और एक काम प्लेस पर जाकर आराम करते हैं तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेज लाइट और तेज साउंड से सर का दर्द अगर माइग्रेन हो तो बढ़ जाता है। अपने सर पर कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर रखने से भी माइग्रेन से होने वाले दर्द में कुछ आराम मिलता है और अगर जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पर मसाज किया जाए तो इससे भी आराम मिलता है। अगर माइग्रेन का अटैक एक महीने में 2 बार से ज़्यादा बार पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपको प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन की ज़रूरत है। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होती है। जिन लोगों को पेन ज़्यादा बार होता है उन लोगों को ऐसी मेडिसिन चलानी पड़ती हैं। ऐसे केस में प्रोप्रेनोलॉल दी जाती है जो कि आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। माइग्रेन के ट्रीटमेंट में कई तरह की दवा चलती हैं, इसीलिए आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाएं लेनी चाहिए। अगर आप माइग्रेन के स्टार्ट में ही शुरू के 10 से 15 मिनट में ही पेन किलर ले लेते हैं तो दर्द को जल्दी आराम हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त लगाते हैं तो दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और आपको आराम जल्दी नहीं मिलता। जिन लोगों को माइग्रेन का पेन होता है अक्सर उन लोगों को पता चल जाता है कि जो उनको माइग्रेन का पेन होने वाला है वो कितना तेज होगा। अगर आपको पेन कम होता है तो आप स्टार्टिंग में कॉम्बिफ्लैम जैसी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका पेन सीवियर होने वाला है तो ऐसे में आप वैसोग्रेन और माइग्रेनिल जैसी टैबलेट्स ले सकते हैं। याद रखें, जो भी टैबलेट का इस्तेमाल आप करते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। माइग्रेन के पेन में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको जब भी पेन होता है
तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से पेन बढ़ जाता है, और उस समय आप क्या करते हैं जिस वजह से आपको आराम मिलता है। आपको जो पेन होता है वो महीने में कितनी बार होता है, जो भी पेन होता है वो कितनी देर तक होता है, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको इन इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। और आपके इलाज का ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको पता है कि किन चीज़ों से दर्द बढ़ता है या बार बार किन चीज़ों के होने पे दर्द हो जाता है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें तो आपको इस दर्द से काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।